साउंड क्लास 9 साउंड। आज हम साउंड डिस्क्राइब करेंगे क्लास 9 के लिए। साउंड इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? when object vibrates in the air it produces sound by creating compression and rarefaction। compression जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है, rarefaction जहाँ डेंसिटी कम होती है एयर की। हाउ डज साउंड प्रोपोगेट और मूव इन ए मीडियम? ये मीडियम में मूव करता है बाय क्रिएटिंग सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन के पास डेंसिटी ज़्यादा होती है, रेयरफैक्शन में कम। कंप्रेशन में प्रेशर ज़्यादा होता है, रेयरफैक्शन में कम। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्कूल बेल। स्कूल बेल में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं साउंड बेल को, तो वहाँ पे हैमर होता है। हैमर क्या करता है? वो बेल को स्ट्राइक करता है। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। वाई आर साउंड वेव कॉल्ड मैकेनिकल वेव? इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, मैकेनिकल वेव एनर्जी और वाइब्रेटिंग सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। बैक एंड फोर्थ मूव करता है। ठीक है, और साउंड रीचेज टू ऑब्जर्वर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट से। फिर हमारे पास है वी कैन नॉट हीयर साउंड ऑन द मून। मून पे नहीं हम कर सकते, क्योंकि साउंड सुन नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है। मीडियम साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू मूव। अब हमारे पास साउंड वेव और लाइट वेव में डिफरेंस आ गया। मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मीडियम चाहिए इसको मीडियम नहीं चाहिए। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल में रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन फॉर्म होता है। इसमें क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म होता है। इसकी साउंड की लो स्पीड होती है और इसकी हाई स्पीड होती है। ट्रांसवर्स वेव या इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक तो फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड होता है, इट इज़ टाइम पीरियड इन विच वन वेव इज प्रोड्यूस्ड, और इसका फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल 1/T। और न्यू का यूनिट होता है हर्ज और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। स्पीड, डिस्टेंस मूव बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। वेवलेंथ, इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ को बोलते हैं वेवलेंथ। वी को न्यू लेमडा प्रूव करना है। डेफिनेशन से न्यू वेव प्रोड्यूस होता है 1 सेकेंड में, तो डिस्टेंस ऑफ वन वेव हो गया लेमडा, और डिस्टेंस मूव बाय न्यू वेव्स इज न्यू इंटू लेमडा। ठीक है, क्योंकि न्यू वेव हो गया, लेमडा एक वेव का डिस्टेंस हो गया, तो वी इज न्यू लेमडा। क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस मूव बाय वेव इन 1 सेकेंड। फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स। एक तो नेचर ऑफ मीडियम पे, वी सॉलिड ग्रेटर देन वी लिक्विड ग्रेटर देन वी गैस। मतलब साउंड सॉलिड में फास्ट चलता है, लिक्विड में स्लो, और गैस में वेरी स्लो, मतलब स्लोअर दैन लिक्विड। स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी। ओसिलेशन, द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू देन अगेन टू मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड कंप्लीट ओसिलेशन। पेंडुलम होता है ये। ग्राफ बनाएंगे तो मैक्स वाले को नीचे, मिनिमम वाले को ऊपर। ठीक है। पिच, हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट, कैसे इंटरप्रेट करता है साउंड को, उसको कैसे महसूस करता है उसको, तो उसको हम बोलते हैं पिच। पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। फास्टर वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, लाइटर इज द फ्रीक्वेंसी, हायर इज द फ्रीक्वेंसी एंड हायर इज द पिच। पिच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस मूव बाय द वेव फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। लाउड साउंड लार्जर एम्पलीट्यूड होता है, सॉफ्ट साउंड स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है। क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच एनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश वन साउंड। एक साउंड से दूसरे साउंड को पहचानने में यूज होता है। क्वालिटी, रिच क्वालिटी, दिस साउंड इज मोर प्लीजेंट, साउंड सुनने में अच्छा लगता है।
टोन, साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी, एक ही फ्रिक्वेंसी होती है, टोन बोलते हैं. नोट, द साउंड विच इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसीज को बोलते हैं नोट. और ये प्लीजेंट होता है. नॉइज, अनप्लीजेंट साउंड को नॉइज बोलते हैं. म्यूजिक, प्लीजेंट टू हियर एंड इट इज़ रिच क्वालिटी. उसके बाद ये ब्लू क्वेश्चन आ गया. पहले क्वेश्चन का आंसर है लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, पिच, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. गिटार. अब इसमें क्वेश्चन है कि न्यू 2 किलो हर्ज मतलब 2000 हर्ज है, लेमडा 35 सेंटीमीटर है और 0.35 मीटर है. डी डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर. तो वी जो न्यू लेमडा कर देंगे. इतना मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया. डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है 1500 इज इक्वल 700 टाइम निकल गया 2.1 सेकेंड. ब्लू क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है नोट. नोट में दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 वी इज इक्वल न्यू लेमडा. तो ये लगा देंगे वी इज इक्वल न्यू लेमडा का फॉर्मूला और लेमडा निकाल लेंगे. यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 वी न्यू दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है. तो यहाँ सिर्फ टाइम पीरियड निकालना 1/न्यू. ये जो डिस्टेंस दिया उसकी कोई मीनिंग नहीं है. इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कोई जरूरत नहीं है डिस्टेंस की इसमें. इंटेंसिटी ऑफ साउंड, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग each second through a unit area is called intensity of sound. Loudness is measure of the response of ear to the sound. Intensity, it is sound energy passing each second through the unit area. और मतलब हमारा लाउडनेस और इंटेंसिटी में डिफरेंस है. स्पीड ऑफ साउंड आयरन में ज़्यादा होता है, वाटर में कम, एयर में सबसे कम. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एक जगह से रिफ्लेक्ट होता है तो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या होगा कि इंसिडेंट रे या इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव लाइक लाइट की तरह नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन. और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. रायन एक्टिविटी टू वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. हम 2 ट्यूब ले लेंगे, 2 ट्यूब को पर्टिकुलर एंगल पे लगा देंगे. एक ट्यूब से बोलेंगे तो दूसरे ट्यूब में सुनाई देगी, तभी सुनाई देगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. वी हियर द सेम साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सुटेबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दिस साउंड इज कॉल्ड इको. परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग मतलब कितनी देर तक हमारा ईयर एक ही साउंड को सुनता रहता है. द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन. 0.1 सेकेंड तक एक ही साउंड को सुनते रहते हैं. अगर हमें निकालना है कि मिनिमम डिस्टेंस निकालना है इको प्रोड्यूस करने के लिए तो 2t जो स्पीड इंटू टाइम कर लेंगे. 2t जी को लगा देंगे स्पीड, टाइम और टाइम लगा दिया तो ये 17.2 मीटर आ गया. ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया. रिवर्बरेशन, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड. रिपीटेड रिफ्लेक्शन के कारण बहुत देर तक साउंड रहता है कहीं भी एनवायरनमेंट में, तो कहते हैं उसको रिवर्बरेशन. अब साउंड एब्जॉर्बेंट लगाते हैं ऑडिटोरियम में से रिवर्बरेशन को रोकने के लिए. फायर बोर्ड, रफ प्लास्टर ऐसे लगाते हैं. एग्जाम्पल 11.2 टी दिया हुआ उसमें 2 सेकेंड, वी दिया हुआ 346, 2d इक्वल स्पीड टू टाइम, डी निकाल लिया यहाँ से. टी 3 सेकेंड दिया हुआ है. ब्लू क्वेश्चन 5 में वी दिया हुआ है 2d इक्वल, फिर यहाँ भी ऐसे निकाल लेंगे. यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन का क्या यूज है. मेगाफोन में यूज होता है, उसको स्टेथोस्कोप में यूज होता है. उसके बाद सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल में मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए कॉनकेव बनाते हैं सरफेस. रेंज ऑफ हियरिंग, ऑडिबल रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज. चिल्ड्रेन और डॉग ज़्यादा 25 हर्ट्ज तक सुन पाते हैं. इंफ्रासोनिक, बिलो 20 हर्ट्ज को इंफ्रासोनिक बोलते हैं. राइनासोर सब सुन लेते हैं इंफ्रासोनिक. उसके बाद वेल एलिफेंट प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड टू कम्युनिकेट. अल्ट्रासोनिक साउंड, इसका फ्रिक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होगा. डॉल्फिन प्रोड्यूस करता है, बैट प्रोड्यूस करता है सब. हियरिंग एड्स जो सुनने में हमें हेल्प करती है, हियरिंग एड वो साउंड को एम्पलीफाई करती है और सुनने में हेल्प करती है. साउंड, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एम्पलीफायर, स्पीकर, फिर साउंड वेव, फिर ईयर तक जाता है. एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, यूजेस ऑफ क्लीन स्पायरल ट्यूब्स. अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट क्रैक. उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी, इमेज ऑफ हार्ट निकालने के लिए. एंडोस्कोपी के लिए होता है यूज़.
अंदर इंटरनल ऑर्गन पता करने के लिए। अल्ट्रासोनोग्राफी reflect ultrasound by tissues are converted into electrical signal which produce images of the organ to print a film. Ultrasound is used to break stones and kidneys. यहाँ तक हमारा ये चैप्टर है।